जय श्री राम। धन, वैभव, सुख, संपन्नता के कारक ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वो शुक्र देव मकर राशि में गोचर कर रहे थे। अब वो शनि की दूसरी राशि यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर शनि स्वयं विद्यमान है। यानी बनेगा शनि और शुक्र का योग, जहां शास्त्र में इसको धन योग के नाम से भी जाना जाता है। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शुक्र ग्रह का गोचर जब शनि की राशि में रहेगा, जो कि उनकी मित्र की राशि है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं और शनिदेव शुक्राचार्य को अपना आचार्य भी मानते हैं। तो वहीं हम देखें तो शनि भी शुक्र की राशि यानी तुला राशि में ही उच्च के होते हैं। यानी शुक्र और शनि के योग को हम लक्ष्मी योग के लिए जानते हैं। ऐसा इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली होती है और मेष लगन के लिए शुक्र दूसरे भाव और शनि एकादश के स्वामी हैं। ये दोनों ही भाव धन के भाव होते हैं। इसलिए शनि और शुक्र की ये युति बनने जा रही है ब्रह्मांड में 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा वो सब हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और आपकी खास राशि यानी आपकी मुख्य राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। देखिए, जिन लोगों पर शनि या शुक्र से संबंधित दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतर या प्रत्यंतर, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। अगर आपका जन्म धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको एक ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। या आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो होगा। शनि और शुक्र, शनि जिनको हम कर्म कारक कहते हैं, शुक्र जिसको हम भौतिक सुख संसाधन का कारक कहते हैं, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो इसको योग कहा जाता है कि ये वो योग है जहाँ व्यक्ति अपनी हिम्मत, मेहनत और साहस से, अपने धैर्य से मेहनत करते हुए जीवन में आगे जाता है और सुख संसाधन को बटोर लेता है। किन लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है? देखिए, शुक्र ग्रह जिसको हम धन का कारक कहते हैं, वैभव, सुख, संसाधन का कारक कहते हैं, तो फिल्म लाइन, मॉडलिंग, नृत्य, संगीत, मीडिया, बॉलीवुड, सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, स्टोन्स का वर्क जो करते हैं, राशि रत्नों का जो काम करते हैं, या जहाँ पर हमें लग्जरी दिखाई दे रही है, जहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये सुंदरता का विषय है, चाहे उसमें हम गारमेंट्स कहें, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज कहें, चाहे हम मॉडलिंग कहें, चाहे हम ब्यूटिशियन कहें या बुटीक कहें, ऐसे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव और अधिक पड़ जाता है। शुक्र और शनि का योग कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में भी देखा जाता है, क्योंकि शनि की जो स्थितियाँ हैं वो व्यक्ति को एक टेक्निकल एजुकेशन कराती हैं। तो वहीं शुक्र ग्रह आईटी कंपनी वाले जो आईटी इंजीनियरिंग करते हैं, सीएस करते हैं, या जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई, उन क्षेत्रों के लिए भी इसको शुक्र और शनि के इस संयोग को अच्छा माना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि शुक्र जब शनि की राशि कुंभ राशि में जाएंगे तो उनका किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा वो तो मैंने बता ही दिया कि भी अगर आपके ऊपर ये प्रभाव हैं जो अभी मैंने बताए हैं, तो और राशियों के मुकाबले आप पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम इसको विस्तार से आपकी राशि में हम चर्चा करेंगे कि ये जो शुक्र शनि की स्थितियां अब युति बनेंगी, इसका आपके जीवन में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा। जरूरी नहीं हम इसमें सारी ही चीज़ों को कवर करेंगे, हम यहाँ उन चीज़ों को कवर करेंगे जिन पर शुक्र रिजल्ट देने वाले हैं। अब कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि जी आपने शादी के बारे में नहीं बताया। भाई, जब उसका शादी से कोई लेना देना नहीं है तो हम ज़बरदस्ती क्यों बताएं? हम उसी को बताएंगे जहाँ से उसका एक्टिवेशन है, जहाँ से उसका संबंध बन रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की और जानते हैं आपकी राशि पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वो अपने मित्र शनि की राशि में गोचर करेंगे। बात करते हैं आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल इस दौरान गोचर में देखें तो अच्छी और बली अवस्था में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंगल का भी जो गोचर है वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि के आसपास ही रहेगा। यानी राशि का मालिक भी चौथे घर में, शुक्र भी चौथे घर में और शनि भी चौथे घर में। इसका मतलब 4th हाउस रिलेटेड कोई घटना आने वाले समय में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए होती दिखाई देती है। अब चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का है, सुख साधन का है, लग्जरी का है, वाहन परचेज का है। आजकल तो लोग बाग 35-35, 40-40 लाख रुपए का वाहन ही खरीद लेते हैं।
ये भी किसी प्रॉपर्टी से कम नहीं है कि जहाँ पर ज़मीनों की रेट बहुत कम है उन लोगों के लिए तो आप देखिए कि 100 गज का प्लॉट भी 15 से 20 लाख रुपए में आ जाता है, और लोग बाग इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी भी वाहन ही खरीद लेते हैं। तो ये देश काल पात्रता पर निर्भर है, यानी कहीं ना कहीं उतने ही पैसे में प्रॉपर्टी भी आ रही है और उतने ही पैसे में वाहन भी आ रहा है। इसलिए हम वाहन को भी एक बड़ी संख्या स्थितियों में देख सकते हैं। अब चौथा भाव में ये वाला योग बन रहा है, नहीं एक बात की श्योरिटी है कि कुछ ना कुछ फोर्थ हाउस रिलेटेड स्थितियां या एक्टिविटी हमें होती दिखाई देगी आने वाले शुक्र के गोचर के अंदर। ये एक पहली पॉजिटिविटी है। दूसरा, शनि की ढैया चल रही है आप पे और शुक्र वहां शुभ ग्रह होके आता है, यानी ये आपके शनि की ढैया के जो प्रभाव है उसमें कुछ कमी करेगा, उसकी नेगेटिविटी में कुछ कमी करेगा। मंगल उसके साथ हो जाएंगे, तो मंगल क्या है, कंस्ट्रक्शन का कारक है। शनि क्या है, प्लेन लैंड का कारक है। तो जो लोग भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं, इंजीनियरिंग वर्क करते हैं या हार्डवेयर का काम करते हैं, टूल्स का काम करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, जमीन लैंड काम का काम करते हैं, भूमि से खनन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। शुक्र क्योंकि चौथे घर में पहुंचा है, और चौथा घर क्या है, सुख साधनों का, और शुक्र वहां दिग्बली होते हैं। यानी इस प्लेनेट ने फिर से दिखाया कि घर में कुछ सुख सुविधा इस गोचर के कारण बढ़ने वाली है। या तो कोई लग्जरी आइटम्स आने वाला है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आने वाली हैं, वो भी यहाँ आ सकती है। तो वो इस शुक्र ग्रह की वजह से दिखाई दे। शुक्र यहाँ दिग्बली है, तो ये माता के स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है, क्योंकि ये सप्तम भाव का मालिक होकर यहाँ है। इसलिए जीवन साथी को मिलना या जीवन साथी मिल जाना या शादी का रिश्ता पक्का हो जाना या जीवन साथी से सहयोग मिलना भी दिखता है, क्योंकि वो 12वें घर का मालिक है। तो मैंने पहले ही बताया कि भाई सुख साधन आएंगे तो खर्च तो होगा ही, तो सुख साधनों पे खर्च होने का भी योग है। तो कभी कभी इस दौरान कोई ट्रैवलिंग्स आप करते हैं अपने जीवन में, कि भी कोई यात्रा का प्रोग्राम बनाया और इस दौरान आपने वो यात्रा की, क्योंकि 12th हाउस एक्सपेंडिचर के साथ यात्राओं का भाव भी है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस दौरान आपकी ट्रैवलिंग्स बढ़ सकती हैं, इस दौरान आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं। और क्योंकि ये 4th हाउस में शुक्र शनि योग बना है, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में जितने भी कारकत्व आपको बताए शनि और शुक्र के, उनसे संबंधित अगर आपका कोई भी कर्म कार्य क्षेत्र है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन स्किप कर दिया है तो उसको देखिए, तो आपको और ज़्यादा बारीकी से ये वीडियो समझ में आएगा। यानी शुक्र का ट्रांजिट एक शुभ ग्रह होने के नाते अपने मित्र शनि के घर में केंद्र भाव चौथे भाव के अंदर आता है, और दोनों प्लेनेट यहाँ से मिलकर 10th हाउस को देखते हैं, यानी दृष्टि प्रभाव दशम भाव पे है। इसलिए ये स्थिति प्रोफेशनली स्ट्रांग है, बहुत अच्छी स्थिति हम इसको कह सकते हैं कि शुभ ग्रह शुक्र का राशि से चौथे घर में आना आपके लिए एक सफलतादायक स्थिति को बनाता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति हम शुक्र के इस ट्रांजिट की वजह से कह सकते हैं। जय श्री राम।